नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, CEO अजय एस्ट्रोमनीगुरु.com एवं फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल अजय एस्ट्रो मनीगुरु से आपसे एक बार पुनः मुखातिब हूँ वीकली मार्केट आउटलुक के साथ। दोस्तों, पिछला सप्ताह बड़ा उतार चढ़ाव का रहा। निफ्टी और बैंक निफ्टी ने लगातार हिस्टोरिकल हाईएस्ट रिकॉर्ड स्तर देखे गए। मेटल, बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा, इन सभी सेक्टर्स ने ज़बरदस्त मुनाफा भी कमा के दिया और गोल्ड ने तो $1962 का हाई लगाने के बाद $1840-1830 का निचला स्तर भी देखा गया। ज़बरदस्त उतार चढ़ाव पिछले सप्ताह बाज़ारों में देखे गए। अब सवाल यह है कि अब बाज़ारों में क्या संभावनाएं बनती हैं। एस्ट्रो टेक्निकल क्या कहते हैं? क्या बाज़ारों के अंदर एक बार पुनः हाईएस्ट लेवल बनेंगे या फिर गिरावट आएगी या मुनाफा वसूली होगी? एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर क्या संभावनाएं बनती हैं? बुलियन में क्या संभावनाएं बनती हैं? इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीकली आउटलुक जहाँ तक सवाल है, मुझे लगता है कि अगला सप्ताह जो कि 11 जनवरी सन 2020 से यानी 11 जनवरी सन 2021 से शुरू होगा, कुछ बाज़ारों के अंदर वॉलेटिलिटी बन सकती हैं। निफ्टी ने जो 14,000 का जो लेवल है, निफ्टी का 14,347 का पे जो निफ्टी क्लोज हुई है, वहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली की संभावनाएं बनती हैं और निफ्टी के अंदर 150-200 पॉइंट की यदि गिरावट हो तो मुझे कोई बहुत बड़ा आश्चर्य शायद नहीं होगा। लेकिन अब सवाल यह है, क्या उस गिरावट के बाद वो अपॉर्चुनिटी होगी, वो एक अवसर होगा निवेश के लिए या ट्रेडिंग के लिए? जी हाँ, निवेश के लिए मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ट्रेडिंग के लिए वो एक अवसर ज़रूर हो सकता है। निफ्टी के अंदर 200-300 पॉइंट की यदि गिरावट मिलती है तो एक बहुत अच्छा लेवल होगा बाइंग करने का और वहाँ से फिर निफ्टी फिर तेज़ी हो सकती है। तो निफ्टी की शुरुआत यानी हफ्ते की शुरुआत कमजोरी से होने की संभावना है, किंतु मजबूती की भी संभावनाएं सेकंड हाफ के अंदर बन सकती हैं। वो कौन से सेक्टर होंगे जो खतरे में आ सकते हैं? खतरे के जो सेक्टर्स होंगे, मुझे ऑयल एंड गैस और स्टील सेक्टर के अंदर कुछ कमजोरी की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। वहाँ पर कुछ कमजोरी बन सकती हैं। स्टील सेक्टर के अंदर चाहे वो टाटा स्टील हो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, JSPL हो या स्मॉल कैप स्टील सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं, वो पिछले लगातार कई सप्ताह से बड़ी तेज़ी दिखा रहे हैं। आपको याद होगा टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक्स हमने आपको दिवाली के ऊपर भी बाय करने की सलाह दी थी और यदि दिवाली के हिसाब से आप देखें, मारुति सुजुकी, टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन सभी शेयर्स ने दिवाली से अब तक लगभग 30 से 40% तक की तेज़ी कुछ शेयर्स में दिखा दी है। उम्मीद है कि आपने भरपूर लाभ इसका उठाया होगा। अब क्या संभावनाएं बनती हैं? मुझे लगता है कि खतरे के जो सेक्टर हैं, जहाँ पे खतरा आ सकता है, वो स्टील सेक्टर है और ऑयल एंड गैस सेक्टर है। स्टील सेक्टर के अंदर टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर कुछ मुनाफा वसूली की संभावनाएं बनती हैं और ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर भी कुछ मुनाफा वसूली बन सकती है। तो निवेशक विशेष ख्याल रखें। जहाँ तक खरीदारी की संभावना है, देखिए बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और फरवरी के में बजट आपको देखने को मिलेगा और अब तो रेलवे और हमारा आम बजट, एक ही बजट माननीय वित्त मंत्री जी प्रस्तुत करेंगी और मुझे लगता है कि इस बार फर्टिलाइजर स्टॉक्स, लॉजिस्टिक स्टॉक्स और एक बड़ी अहम जो चर्चा हो सकती है वो है बिजली, पावर, एनर्जी। ये जो सेक्टर हैं, इसके ऊपर बड़े रिफॉर्म होने की संभावना है। बात भी सही है, क्योंकि जब तक बिजली या पावर के ऊपर नहीं कोई रिफॉर्म बड़े होंगे, हम बहुत तरक्की नहीं कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशंस, रेलवेज, इनके ऊपर विशेष ध्यान रह सकता है बाकी सभी क्षेत्रों के साथ साथ। तो इनसे संबंधित स्टॉक्स के अंदर नज़र रखी जा सकती है।
फर्टिलाइजर स्टॉक्स के अंदर NFL है, RCF है, इन स्टॉक्स के ऊपर आप नज़र रखें तो बेहतर रहेगा। और लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स के अंदर हमारा एक विशेष शो है लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स के ऊपर, उसके ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं। इसके अलावा सरकारी क्षेत्र की कुछ कंपनियां हैं जो कि शिपिंग और कंटेनर से संबंधित रखती हैं, उसके अंदर भी डिसइन्वेस्टमेंट और बाकी चीज़ों को देखें तो मुझे लगता है कि कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पे भी नज़र रखनी उचित रहेगी। जहाँ तक एग्रो कमोडिटीज़ का सवाल है, एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर मुझे लगता है कि चना ने बहुत हैरान परेशान निवेशकों को किया। पहले चने ने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई और उसके बाद फिर गिरावट भी हुई। मुझे लगता है इस सप्ताह चने यानी चना ग्राम जो है उसके अंदर गिरावट की संभावनाएं बन सकती हैं और गवार सीड और गवार गम के अंदर भी आने वाले कुछ सप्ताहों में गिरावट की बड़ी संभावनाएं बन सकती है, मुनाफा वसूली हो सकती है। इसके अतिरिक्त टेम्परेचर के अंदर लगातार गिरावट की संभावना है, मौसम लगातार खराब हो सकता है, ठंड बढ़ सकती है। इसका पूरा फ़ायदा जीरा के ऊपर पड़ सकता है, तो जीरे के अंदर भी कमजोरी की संभावनाएं बन सकती हैं, विशेष ख्याल रखें। तो दोस्तों आज चर्चा हमने की कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या करें, खतरे के सेक्टर्स कौन कौन से हैं या फिर कौन सी वो कमोडिटीज़ हैं जहां पर तेजी या मंदी होगी। बुलियन, मेटल, करेंसीज, इन सभी के ऊपर हम चर्चा अपने लगातार शो में करेंगे। आप हमें आपके सुझाव ज़रूर दीजिएगा और हमारी पेड सर्विसेज के बारे में भी यदि आप चाहें तो आप हमारी वेबसाइट या फिर हमसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।